हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी में 15 वाला सवाल कर रहे हैं। अभी इफ एफ एक्स बराबर 2x, इफ एक्स इज लेस देन 0 और इफ एक्स इज इन बिटवीन 0 एंड 1 और इक्वल टू 0 एंड 1 इट इज 0 एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज 4x। अब इसमें अपने को कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो सपोज x इज लेस देन 0, उस समय एफ एक्स क्या है, 2x के बराबर है। तो बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड बार में इफ x इज इन बिटवीन 0 एंड 1, यहाँ हमको इक्वल टू का निशान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमको ये पार्टीशनिंग पॉइंट है 0 और 1। 0 और 1 पर हमको जब चेक करना रहती है कंटिन्यूटी, वो बाद में करते हैं। इसलिए 0 को उसके साथ भी नहीं लेना है, x इज लेस देन 0 है, और 0 को इसके साथ भी नहीं लेना है। तो 0 और क्या है, x क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो उस समय एफ एक्स किसके बराबर है, जब लेस देन ये इक्वल टू के साथ में यदि 0 है तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, मतलब x इज इन बिटवीन 0 एंड 1, इसमें भी एफ एक्स क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस। अब इफ x इज ग्रेटर देन 1 अपन ले लें, देन इट इज इक्वल टू 4x एंड बीइंग ए पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूअस। मतलब सिर्फ इसमें ये तीन कंडीशन में 0 और 1 जो कि पार्टीशनिंग पॉइंट है उसको अपन ने छोड़ा है अभी। और अब हमको इन पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। टू चेक कंटिन्यूटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये x इज लेस देन 0 वाला फंक्शन आ जाएगा 2x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और उस समय फंक्शन कौन सा आएगा, 2x वाला। तो जब x में 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 मतलब 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट में कौन सा वाला लेंगे, ये सेकंड वाला, 0 से बड़ा। तो ये 0 प्लस वाला अपन ने लिखा है, और उस समय फंक्शन x के फॉर्म में तो है ही नहीं, ये कांस्टेंट फंक्शन 0 है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। और f0 बराबर तो 0 है ही, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगा है। तो f0 बराबर क्या आ गया, 0। जब ये तीनों इक्वल है, LHL, RHL एंड f0, देन इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। टू चेक कंटिन्यूटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। अब x बराबर 1 पर अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो LHL x टेंड्स टू 1 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। ये 1 से कम में 0 आ जाएगा, ये 1 से कम में 0 कांस्टेंट फंक्शन आ गया, मतलब 0 आ गया। अब इधर आ रहे, इसका राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लिमिट x इंटू 1 प्लस में 4x आ जाएगा, और 4 इंटू 1 मतलब 4। तो इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन सिर्फ x बराबर 1 पर ये डिसकंटिन्यू है। तो ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1। अब अपन देखें 17th वाला सवाल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज टू ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड bx इज इक्वल bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अब इन्होंने कंटिन्यूअस दे दिया है कि x बराबर 3 पर ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अब यदि कंटिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अपन निकाल लें, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3। तो LHL कितना है, तो हो जाएगा x टेंड्स टू 3 माइनस ax प्लस 1। तो x की जगह 3 रख देंगे, अपन रखेंगे, तो ये आ गया 3a प्लस 1। यहाँ पे इसके RHL निकालें, राइट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू 3 प्लस लिखेंगे यहाँ पर, और ये bx प्लस 3 लिखेंगे। तो x की जगह 3 लिखेंगे तो 3b प्लस 3। अब f3 बराबर भी वही है, 3a प्लस 1। अब इसमें द पॉइंट इज कंटिन्यूअस गिवन है अपने पास। तो LHL बराबर RHL, तो 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। तो 3a बराबर 3b प्लस 3, ये 1 को इधर ले गए -1, तो ये आ गया 3b प्लस 2। तो a बराबर आ गया b प्लस 2/3। अब अपन इसके बाद वाला सवाल देखें। एटीन में for what value of lambda is function defined by
कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन है एफ एक्स बराबर लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 if x is greater than 0. It is continuous at x बराबर 0. Given fx is continuous उन्होंने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, उन्होंने पूछा कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए एफ एक्स कंटिन्यूस है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ये अपने को दिया है। अब अपन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस और उस समय फंक्शन है लेम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये आ जाएगा लैम्डा तो है ही लेकिन ये 0 का स्क्वायर, ये 0 माइनस 0 आ गया, तो ये पूरा क्या हो गया 0, मतलब इसमें से लैम्डा गायब हो गया। अब RHL x ग्रेटर देन 0 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और उस समय है 4x प्लस 1, तो ये 0 पर लगा दें, इसकी वैल्यू ये 4x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1, तो ये तो आ गया 1। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है और उन्होंने लिखा कि फॉर व्हाट वैल्यू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर है ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब अपन देखें, अब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो आप लैम्डा की कोई सी भी वैल्यू ले लें, ये कभी भी कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर अपने को ये लिखना पड़ेगा फॉर ये, मतलब लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा इट इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा इट इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब अपन ये देखें व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी 8x इज इक्वल टू 1। अब 8x इज इक्वल टू 1 पर अपने को देखना है क्या आएगा x बराबर 1 पे, तो ये ले ले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 माइनस। अब अपन ये देखें x इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें भी यही वाला फंक्शन लगेगा 4x प्लस 1, क्योंकि 1 से थोड़ा सा ही कम है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये 0 के पास वाला और 1 से कम और 0 से ज़्यादा वाला फंक्शन यही वाला अप्लाई होगा इसमें 4x प्लस 1, तो ये कितना आ गया 4 इंटू 1 प्लस 1, मतलब ये हो गया 5। अब इसका RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब यदि 1 से बड़ा होगा तो भी यही वाला फंक्शन आएगा, तो ये आ गया 4x प्लस 1 और उस समय भी ये कितना हो गया है 4 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 5। जब LHL बराबर RHL है तो क्या आ जाएगा ये, और f ऑफ 1 भी कितना आ जाएगा, f ऑफ 1 भी निकालें तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ गया 4 प्लस 1 मतलब 5। अब LHL बराबर RHL बराबर F1, then it is continuous 8x इज इक्वल टू 1। अब लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो, लैम्डा इस फंक्शन में है, अपने को इस फंक्शन का काम ही नहीं पड़ा है, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा इट इज कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 1। अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा
for every value of lambda. It is continuous at x is equal to 1. अब अपन देखें 20 में इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स टू पाई। ये 20 वाला अपन करें। अब अपन देखें 20 वाला एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये फंक्शन है, ये है फंक्शन, और x बराबर पाई पर ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं। तो अपन ये देख लें, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यदि अपन निकालें तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई 0 होता है तो ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि साइन पाई बराबर क्या होता है, 0। अब इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में भी वही आएगा, ये पाई माइनस लिख दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस, फंक्शन वही है तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये भी वही आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। देन इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अब अपन देखें 21 में एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यदि दो फंक्शन कंटिन्यू होते हैं तो उनका जो प्लस है या उनका माइनस है या उनका इनटू है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही बनता है। तो इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो एफ एक्स दिया है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इधर है सेकंड वाला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब अपन देखते हैं